बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के नामांकन का दौर थम गया है। खबर बेगूसराय जिला के तेघरा से है। 143 तेघरा विधानसभा से कुल 15 उम्मीदवारों ने नाजिर प्राप्ति रसीद कटवाया था और इस रसीद के अंतर्गत 14 उम्मीदवारों ने अंतिम तिथि तक अपना नामांकन करवाया, जहां तेघरा से जदयू के पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र महतो ने अपना नामांकन नहीं करवाया। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बाद निर्वाचन पदाधिकारी सह तेघरा और मंडल पदाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा यह जानकारी पत्रकारों को दी गई कि कुल 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि सभी नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी का काम शुरू कर दिया गया है। उनका गहन रूप से जांच पड़ताल किया जा रहा है, जिसके बाद अंतिम रूप में उन तमाम उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी और उस घोषणा पत्र के अनुरूप जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी वह की जाएगी। हालांकि इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पत्रकारों ने अनुमंडल पदाधिकारी से पूछा कि यदि कोई त्रुटिपूर्ण आवेदन रहेगा तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उन त्रुटिपूर्ण आवेदन को सुधार करने के लिए एक मौका जो निर्धारित समय है, तिथि है, उसके अनुरूप दी जाएगी। हालांकि उसके बाद तमाम तरह की जो चीज़ें होगी वह होगी। वहीं आदर्श आचार संहिता के मामले की जब बात कही गई तो अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभी तक आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि तमाम अधिकारी अब मतदाताओं का जो नामांकन है उसके अंतिम प्रारूप की तरफ लगे हुए हैं और मेहनत किया जा रहा है। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। तेघड़ा विधानसभा से कुल 15 लोगों के द्वारा एनआर कटाया गया था, किंतु आज जो अंतिम तिथि थी 17 तारीख को 3 बजे अपराह्न तक कुल 14 लोगों के द्वारा नॉमिनेशन किया गया। आगे की क्या प्रक्रिया है? स्क्रूटनी प्रारंभ की जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से उसका जांच किया जाएगा। जिन लोगों के द्वारा भी नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया गया है, अगर किसी में कुछ कमियां होगी तो हम लोग उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। उसके बाद 19 और 20 तारीख को नाम वापसी का तिथि तय किया गया है। किसी इच्छुक कैंडिडेट अगर वैसे हैं जो कि नाम वापस लेना चाहते हैं तो 20 तारीख को वो अपना नाम वापस 20 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दलगत प्रत्याशी कितने थे? निर्दलीय कहाँ से गाड़ी है? कुल 2 राष्ट्रीय पार्टी है, एक तो बीजेपी से हैं और एक बसपा के प्रत्याशी है जो राष्ट्रीय दल के हैं। उसके अतिरिक्त 3 ऐसे पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड है किंतु अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आते हैं। जन स्वराज पार्टी है, जनशक्ति जनता दल है। उसके अलावा 9 निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में यहाँ खड़ा हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का भी अभी तक ऐसे कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है कि किसी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। हर जगह FST SST की टीमें अपने अपने स्तर से जांच कर रही है और जहां भी कहीं इस प्रकार का कहीं से संज्ञान आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्क्रूटनी के दौरान यदि कोई फॉर्म त्रुटि पाया जाता है तो क्या उम्मीदवार को बुलाया जाएगा या उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? नहीं, उनको 11 बजे कल सुबह तक का टाइम दिया गया है। जैसे कि आज हमने एक को नोटिस भी दिया है चेकलिस्ट के माध्यम से, जो हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिनमें कमियां होती हैं। उनको मैंने भी एक नोटिस भी दिया है कि 11 बजे तक उनको हर हाल में कराना है। अगर ऐसे कोई किसी कमी पाई जाती है उसके बाद भी 11 बजे तक कोई अगर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं और कोई कमियां रहती है तो उसके बाद हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।